आज मंगलवार है, कल एकादशी भी होगी और संक्रांत महाराज भी होंगे, कल हो परसों हो जो भी हो। लक्ष्मण जी महाराज ने जो सवाल राम जी से कहे पूछे और राम जी ने उसका जो उत्तर दिया, इसका थोड़ा सा विचार करेंगे तो क्या नतीजा सामने आएगा कि क्या लक्ष्मण जी के हृदय में कोई संशय था या कोई ज्ञान की कमी थी। ऐसा जैसे भगवान सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो जो मनुष्य जैसे करते हैं तब जो है वैसा ही करा। अब एक प्रसंग में जो हाँ आता है कि राम जी सीता जी को खोजते हुए डोल रहे, समस्या ये खड़ी हुई, लोगों ने यहाँ तक कह दिया अरे ये काय के भगवान है, अपनी पत्नी को ही नहीं खोज पा रहे हैं, हाँ तो ये काय के भगवान है। लेकिन है वास्तव में क्या, वास्तविकता ये है कि भाई वो एक्टिंग कर रहे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, राम जी ने बहुत कुछ विलाप किया और यहाँ तक एक बात गोस्वामी जी ने लिख दी ये लिख दी, जइयो अवध कौन मुँह लाई और नारे हेतु प्रिय बंधु गमाई। ये अपने भाई का जो है गमा दिया अपनी पत्नी के लिए। बोले पत्नी तो दूसरी मिल जाती पर भाई दूसरा नहीं, सहोदर मिला ही नहीं, जगत सहोदर भ्राता। अब सब गोस्वामी जी ने भावावेश में लिखा होगा और फिर तुरंत ही जब ध्यान आया तब उन्होंने जो है एक चौपाई और लिखी कि उमा एक अखंड रघुराई। ये राम जी महाराज अखंड हैं, इनमें कोई खंडता का ऐसा नहीं है। नरगति भगत कपाल दिखाई कि मनुष्यों की क्या गति होती है। यही परिस्थिति यहाँ लक्ष्मण जी के समय हुई कि लक्ष्मण जी ने मैं पूछूं निज प्रभु की नाई और मोई समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चंद्र सेवा। भगवान ने जो कुछ कहा कि भाई शबनादिक न भगत दमाई मम लीला रति अति दमाई, संत चरण पंकज अति प्रेमा और मन क्रम बचन भगत भजन दृढ़ नेमा। मन क्रम वचन गुरुपित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कर जाने दर सेवा। और काम आदि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नैन व नीरा, काम आदि मन दम्ब न ढाके और तात निरंतर बस में ताके। ऐसा जो है कि मैं उनके बस में रहता हूँ। ऐसे भक्ति के योग को सुन के लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। और फिर अब आगे की जो लीला है, जो भगवान के चरित्र का मूल कारण है। अभी तक तो इक्का दुक्का राक्षसों को मारा था और मुनियों के ऊपर कृपा करी, कुछ मुनियों के ऊपर जिनके नाम लेके गोस्वामी जी ने बता दिया। और जब वहाँ उनके अगस्त ऋषि के आश्रय तो मुनि समूह में बैठे, वहाँ इतने ऋषि मुनि थे कि उन सबके मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सबकी और शरद इंद्र चंद्र चितवत मानव निकर चकोर। ऐसे राम जी महाराज समूह माने इतनी गिनती थी ऋषियों की वहाँ कि इसको बता पाना गोस्वामी जी के लिए संभव नहीं था। तो ऋषियों की कृपा तो हो गई है। भगवान का जो असली कारण है कि विनाशाय च दुष्कृताम,
तो दुष्कृताम के नाश के लिए भगवान ने जो है लीला रचनी शुरू करी। पाठक जी, श्रीनिवास जी पाठक से बहुत समय तक कथा सुनने का, समझने का, क्योंकि वो भी रामायण को सिर्फ रामायण से व्याख्या करते थे। रामायण से व्याख्या करने का मतलब किसी दूसरे ग्रंथ का आश्रय नहीं था। रामायण को रामायण की चौपाइयों से ये, और रामायण इस काम में जो है, रामचरितमानस इस काम में पूरी तरह सक्षम है कि भगवान के सारे लीला चरित्र को यदि कोई चित्त में संशय हो तो उस संशय के लिए खुद ही अपने आप ही दूसरी चौपाइयों से अर्थ निकलती है। लेकिन फिर भी पाठक जी महाराज ये कहते थे कि भगवान राम का चरित्र कहाँ से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से एको रामो तपो बनाधि गमनम हत्यम न कांचनम तत्पश्चात वेदे हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। और क्या एतद् रामायणम, बोले रामायण का सार क्या है, ये है वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा है। तो ये भगवान वन में गए और वहाँ से जो है उनके असली जन्म के अवतार की लीला का सुने। यहाँ भी अब वही प्रसंग फिर यहाँ आ गया ना कि एक बार जो है सब बैठे हुए थे, और वहाँ बैठे हुए में इतने में जो है वे, क्योंकि ये दंडकारण्य का जो क्षेत्र है ये राक्षस बहुल क्षेत्र रहा, और इस क्षेत्र में जो है राक्षसों के घूमते फिरते रहते थे कि जहाँ कहीं मौका लग जाए और भूख लग रही हो तो वहीं ऋषि मुनि महाराजों को जो है किसी न किसी का भोजन बना लो, और चाहे जो कुछ कर लो किसी के संग। आतताइयों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो कुछ भी कर लो। तो इस तरह से वो जो शूर्पणखा जो रावण की बहन थी वो ऐसा ही ऊधम करती हुई वहाँ घूमती थी, और वो पंचवटी में चली गई। लेकिन राम जी महाराज के दर्शन करके तो हर कोई जो है मोहित हो जाता है, ऐसे वो भी मोहित हुई है, और उसने फिर जो है राम जी महाराज से ये प्रसंग कि भाई मेरे से विवाह कर लो। और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने राम जी के पास, वे सुंदर सुन मैं उनकर दासा, मैं तो दासू परा दीन नहीं तोड़ सुफासा। ये लीला ऐसी एक लीला है कि भगवान के चरित्र की व्याख्या जो आवेगी आगे उसमें सहायक होगी, लेकिन इस लीला का अपने आप में सिर्फ भगवान की वो वनगमन की लीला के उद्देश्य को शुरुआत करने की जो कारण है उनको एक्सप्लेन करती है। अब भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, और नाक कान काट के और वो तो गई खरदूषण तिसरा के पास, और जाके उन्होंने जो है उनसे कही, क्योंकि वो भी खरदूषण तिसरा भी उसके भैया ही लगते थे, और उनके पास जाके और दुनिया भर के रोमन पिट्टन झूठ से, अब राक्षसी वृत्तियाँ तो झूठ और सच में उनके लिए कोई फर्क ही नहीं होता, सच्चाई दुष्चरित्र में कोई फर्क ही नहीं होता। तब उनके सामने जाके जो है दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें बोली, और ये सुन के खरदूषण तिसरा जब नहीं चेते तब उन्होंने शूर्पणखा ने ये कहा कि उनके संग में जो है एक अत्यंत सुंदर स्त्री है, और जब स्त्री की बात जैसे ही उन्होंने सुनी सोई चेतना जग गई, और बोले चलो चलो चलो, और शूर्पणखा को लेके और वहाँ गए। लेकिन भगवान राम के जो छवि दर्शन उन्होंने करे, तो दर्शन करके और जो है उन्हें लगा कि भाई ऐसे अतुलित पुरुष, इतनी सुंदर छवि वाले, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, ये मारने लायक नहीं है, इसलिए तुम उनसे कहो जाके कि वो अपनी स्त्री हमें दे दें। जब जे इतने सुंदर हैं तो स्त्री कितनी सुंदर होगी, और अपने गांव को वापस चले जाएं, यहाँ हमारे संग उनका गुजारा नहीं है। राम जी महाराज ने जो है उन सबको ललकार के युद्ध करा और मार कूट के ठिकाने सबको लगा दिया। सबको ठिकाने लगा लोगे, क्योंकि 14,000 राक्षस
अब एक बात ये गले नहीं समझ में आती है कि ये इतने राक्षस सतयुग में, त्रेता युग में इतने राक्षस भरे पड़े थे, एक से एक प्रचंड पुरुषार्थी राजा हुए, लेकिन फिर भी इतने राक्षसों को कोई नहीं रोक पाया। तो उसका कारण एक ही हो सकता है कि भगवान को प्राकट्य होने का अवसर मिले और इन राक्षसों का भगवान ही सत्यानाश करें। बोले राजा करे न जोगी, राम करे सो होगी। महाराज तुम काहे को मरो। वो क्या नाम है, दशरथ जी और जनक जी महाराज उसी काल में थे, और इन सब राक्षसों का प्रभाव इतना था। लेकिन जे लोग अपने राज्य शासन को जितनी हमारा बस चले उसको नीतिगत तरीके से चलाने में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने राक्षसों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि राक्षस कितना बढ़ रहे हैं। और राक्षस इतने राक्षस बढ़ गए कि इतने बड़े हुए राक्षसों को मारने के लिए भगवान को स्वयं में आना पड़ा। बात है कटे नाक कान वाली जो है, उन्हें, हाँ, राम जी महाराज ने माया रची। अब कोई कभी कभी बातों में मैं भी अपनी विद्या बुद्धि में अक्ल तो जितनी है उतनी है, मैं भी कह देता हूँ कि भैया कोई हमसे कोई कह दे कि तुम पिताजी के वचनों की पालन करके और वन में चले जाओ, तो बोले क्या हम वन में जाके जिंदा बचेंगे, ऐसा क्या संभव है क्या। लेकिन जो है क्योंकि वो तो राम जी थे तो उन्हें तो मालूम था कि ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व फंड जो है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो मंगाई जा सकती है और किसी न किसी तरह से राक्षसों का नाश हो सकता है। तो भगवान ने माया रची और माया रच के देखें पर राम करे संग्राम रिपुत्र लड़ मरे हो। सब जो है एक दूसरे को, सारे 14 सहस्त्र प्रेत एक दूसरे को राम देख के जय राम है और करके लड़ मर के सब खत्म हो गए। शूर्पणखा रोती हुई जो है रावण महाराज के पास पहुंची है। और जीवन में अवगुण कितने भी हों लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गुण तो निश्चित रूप से होते ही होते हैं। क्या है कि शूर्पणखा जब रावण के पास गई तब रावण को उसने जाके क्या कही, करस पान सोबत दिन राती और सुध नहीं तब सिर पर आराती। तू तो जो है दारू पी के मस्त रहता है और तुझे ये खबर नहीं है कि तेरे सिर पे तेरा दुश्मन आ गया। अब ये शूर्पणखा ने यानी सब कुछ होते हुए भी ये समझ में अच्छी तरह से आ गई कि वो जो है राक्षस वृत्ति के दुश्मन है। और नीतिगत बातें उसने फिर उनको समझाने की कहे, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। राजा के पास में यदि नीतियां नहीं है, माने जे नहीं कि जिधर गए उधर ही चल दिए, नीति के ये करना है उसके बाद ये करना है, प्री प्लानिंग। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। यदि आपको अपना धर्म का निर्वाह करना है तो आपको धन की जरूरत रहेगी। बिना धन के धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता है। भगवत शरणागति से हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन लौकिक जगत में बिना धन, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। सारे सत्कर्म आप कितने ही कर लो, यदि उन सबको करने के बाद में भगवान को वो सत्कर्म समर्पण न करो, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, तो जो है उन सत्कर्मों के करने से कोई फायदा नहीं है। कि आप ये कहते रहो, बोले कौन ने करा, बोले मैंने करा, बोले कैसे करा, अरे मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने बड़ी मेहनत करी है जब जाके हुआ है। एक तो ये रहे और दूसरे क्या बोले, भैया हम तो माध्यम में करने वाले तो भगवान है, जैसी बुद्धि देते गए हम तो उस हिसाब से करते चले गए, हमें नहीं मालूम ये सब कर्म कैसे हो गया। तो हरे समर्पे बिनु सत्कर्मा और विद्या बिनु विवेक उपजाए। आप कितना ही पढ़ लो लेकिन यदि आपके अंदर में विवेक पैदा नहीं हो तो बिन श्रम किए पढ़े और पाए। कोई झटके में ही जो है पास हो जाए किसी एग्जाम में, किसी सफलता में, बिन श्रम किए पढ़े और पाए। और संगते जति और कुमंत्रते राजा और मानते ज्ञान पानते लाजा। बोले कि
कोई यति हो और उसका बुरे लोगों का संग हो जाए, संगते जति, तो उसका नाश होगा। संगते जति कुमंत्रते राजा, अगर मंत्री गलत हो राजा का, मंत्री यदि गलत हो तो जो है राजा का विनाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हुआ कि रावण के सब मंत्री एक से एक चतुर थे, सबने समझाया लेकिन रावण ने फिर भी नहीं माना। लेकिन शूर्पणखा कह रही है मंत्र ते जति कुमंत्र ते राजा, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, और मानते ज्ञान, आप कितना भी पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन यदि आपने उस ज्ञान का अभिमान कर लिया तो वो ज्ञान आपका बेकार हो गया। मानते ज्ञान पानते लाजा, और दारू अगर पीने लगो, नशा करने लगो, तो आपके चित्त में लज्जा चली जाती है। क्योंकि दारू पीने के बाद आदमी नहीं बोलता है, फिर दारू बोलती है, तो वो कुछ भी बोल सकती है। मानते ज्ञान पानते लाजा, और प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, और ना सही वेग नीत ऐसे सुनी, कि प्रीति प्रणय हम किसी से प्रीति करें लेकिन उसके प्रति हम सरेंडर नहीं हो। जब वो हमसे कुछ कहे तभी हम जो है खो खो करने लगे। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, आपके अंदर बहुत सारे गुण हो लेकिन मद इस बात का कि मैंने करा, जैसे रावण के अंदर में थे इतने गुण होते हुए, इतना प्रकांड पंडित होते हुए, चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी ये था कि जो कुछ है मगर मदते प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, और ना सही वेग नीति अस सुनी। बोले रावण महाराज मैंने ऐसी नीति सुनी है और ये सारे अवगुण तुम्हारे अंदर में मौजूद हैं, इसलिए अब आप ये समझ लो कि तुम्हारा जो है विनाश का काल शुरू हो गया। और फिर एक उपदेश की बात कही, कितनी सुंदर बात कही है शूर्पणखा ने। राक्षसी वृत्तियां होने के बावजूद भी शूर्पणखा को इन सब बातों का ज्ञान है। और रिपुरुष पापक पाप आई गनी न छोट कर, और ने एक बात और कही कि देख जितने अवगुण की बातें वो तो सब हैं ही हैं, लेकिन एक बात और है कि दुश्मन को और रोग को और पावक आग को और सांप को और पाप और पाप को, ये 5 चीजें रिपु रुजु पापक पाप अहि, इन 5 चीज़ों को जो है गनिये न छोट कर, ये कितने भी छोटे हों इनको जो है कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से बड़े होने में इनको समय नहीं लगता है। सद्गुण थोड़े से बढ़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन दुर्गुण तो चित्त में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। एक गलत काम कर लो, एक दिन एक बार चोरी कर लो, चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। एक बार झूठ बोल लो, झूठ बोलने की आदत हाल पड़ जाएगी। अरे मैं तो कह दूंगा कोई ऐसी बात। पावक पाप आई गणेश, इसका ही विविध विलाप लागी रोल। अब जब देखा कि रावण महाराज किसी भी तरह से इन बातों से हिल नहीं रहे हैं और अपना कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, तब जो है माताओं के लिए तो एक ही स्वरूप है कि बोले कि कछुए बहाओ सोचो अस कई लाग अस कई विविध विलाप लागी रोदन करन, तरह तरह से रो रो के अरे तेरे लिए धिक्कार है रावण भैया। और जो क्योंकि रावण ने तो खुद ही उसके हस्बैंड को, उसके पति को हत्या कर दी थी रावण ने, क्योंकि उसके शूर्पणखा को मनमानी नहीं करने देता था, इसीलिए जो है और सब प्रकार से जो है रावण को धिक्कारते हुए कि तो ही जिए तो उसके अंदर मोर की असगति हो। अरे तेरे जीते रहते हुए भी क्या मेरी ऐसी दुर्गति हो कि मेरे नाक और कान कट जाए। इन सब बातों को इस तरह से जब रावण को उन्होंने धिक्कारा, तब रावण की जो है 5वीं इंद्री 7वीं इंद्री उनकी खुली, और तब रावण ने पूछी कि तू क्या कहना चाह रही है। अभी तक तो दुनिया भर के मुझे उपदेश कर रही है। अरे मुझे ये सबने उपदेश की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, उपदेश की बातें अच्छी लगती होती तो मैं कुछ और ही करता, फिर ये राक्षस शरीर ही क्यों बनता। इसीलिए बोल तेरे नाक कान किसने काटी। कही तब नासा कान ने पाता, तब उसने सबरी बात कही। और शूर्पणखा ने इतनी बात तक कह दी कि रहित निशाचर समझ पड़े मैं उनके करनी, और रहित निशाचर करिए ही धरनी, कि इस धरती को राक्षसों रहित कर देंगे ऐसा मुझे समझ पड़ता है। रावण को इतने ज्ञान की बात, शूर्पणखा ने इतने ज्ञान होते हुए भी जाके भगवान की शरण को स्वीकार नहीं करा।
और बल्कि अपने भाई को उनसे भड़काने के लिए ऐसा कर दिया। सो भाई का तो उद्धार हो गया, लेकिन शूर्पणखा का क्या हुआ ये रामचरितमानस कुछ नहीं कहती और हमें मालूम ही नहीं है। और ये कहा कि बिल्कुल काल के समान है और अत्यंत गुणी है, धनुषधारी है और सब तरह से। और उनका नाम क्या है? राम। शोभा धाम राम स्नाना, तिनके संग नारी के श्यामा। उनके संग में एक बड़ी सुंदर स्त्री भी है। वाह! अब रावण महाराज ने जहाँ स्त्री जीत बड़ी निज बाहुबल भई बहुत सुंदर बरनार, जब बालकांड में प्रसंग आया रावण महाराज के अवतार का, तब जो है ये कहा कि बहुत सारी सुंदरियों को बाहु के बल से जीत लिया। तब जो है उन्होंने कही कि जब स्त्रियों की बात करो तो इसका चित्त फड़केगा। तब तिनके संग नार एक श्यामा, और रूप रास विधि सकल समारी, रति सतकोट तासु बलिहारी। 100 करोड़ यदि रतियां भी मिल जाए, देवताओं को तो कब्जे में कर रखा था, तो रति का स्वरूप भी देखा होगा रावण ने, तो बोले कि 100 करोड़ रति भी उसके ऊपर बल जाए। ऐसे ही है उनका स्वरूप है। और उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए, और जब मेरे नाक कान काट लिए तो मैंने कही कि तुम इतने बड़े 10 सिर वाले रावण को काहे बुलाने जाओ, पहले खरदूषण और तिस्सा को जाके उनसे खबर दे दो कि जो है या थोड़ी सी तैयारी करके देखो ना, उनके गुण की परीक्षा हो जाए, फिर जो है तुम्हारे पास में आऊँ। तो वो जो है उनके पास गई और उन्होंने उन सबको ठिकाने लगा दिया। और शूर्पणखा समुझाई करी, बल बोले से बहुमा गए भवन, अति सोच बस नींद परी नहीं रात। अब रावण महाराज ने क्या करा कि शूर्पणखा ने तो कह दिया कि रहित निशाचर करिए ही धरनी, और रावण को लगा कि अब तो ये सब काम खराब हो गया। तब उन्होंने शूर्पणखा को तो समझू के विदा करा कि तेरी नाक कान तो दूसरी प्लास्टिक सर्जरी से लगवा दूंगा, बढ़िया अच्छी लगवा दूंगा, कोई बात नहीं है, ऐसी किसी को पता भी नहीं लगेगी। और घर गया और जाके इन बातों को विचार करने लगा कि ये जो है रहित निशाचर करिए धरनी वाली बात को बार बार याद करके मन में विचार करा। कितना भी कोई आदमी में दुर्गुण हो, लेकिन फिर भी सद्गुण होता है, और वो सद्गुण रावण के अंदर अब पैदा होने लगे कि सुर नर असुर नाग खग माई मोरे अनुचर कहाँ को नाई। अरे कौन ऐसा है सृष्टि में जो मेरा अंचनीय, मेरे नीचे मेरे पैर नहीं पकड़ता है। खरदूषण वही सर्वमंता बलवंता ते नहीं कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान, उन्हें जो है कौन मारे। लेकिन तभी उसके चित्त में सत्प्रवृत्ति जागृत हुई, तो उन्होंने कहा सुर रंजन मंजन मई बारा। अब देवताओं को मैंने तो बहुत मारा है, लेकिन उनको खुश करने वाले जो है जो भगवंत लीन अवतारा, यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाई बैर हट करूं, मैं जाके जबरदस्ती उनसे बैर कर लूंगा। और प्रभु सर प्राण तजे बहुत तरियऊं, और उनके बाण से मैं जो है घायल होके और शरीर का परित्याग करूंगा। और हो यही भजन न तामस दिया, मेरा राक्षसी शरीर है, और भजन तो मुझसे होगा नहीं, और भजन नहीं होगा तो संसार सागर से तरने के लिए 3 जन्म का श्राप था। ये तीसरा जन्म पैदा हुआ और यहाँ से उद्धार होना था, लेकिन उद्धार के लिए जिस भजन की जरूरत थी वो तो मुझ पर होगा नहीं। इसलिए मन कम वचन मंत्र दृढ़ एया, उन्होंने कही अब तो चाहे जो कुछ भी हो, मैं जाके जबरदस्ती उनसे बैर करूँगा और उनके बाण से मर के ये इस योनियों के चक्कर, ये पाप पुण्य के चक्कर से मुक्ति हो जाऊंगा। लेकिन यदि शूर्पणखा है, जनानी बात तो जनानी बात होती है, यदि इसकी बातों में झूठ है तो मैं क्या करूँगा कि जौन रूप भूप सुत कोई, हरे आऊँ नारी जीत रन दोई। यदि वो जो है मनुष्य तो मैं जो है उनको जीत लूँगा और उनकी स्त्री का हरण कर लूँगा। ऐसा मन में विचार करके सारी रात निकल गई। सुबह उठते ही महाराज मामा मारीच के पास गए
और मारीच मामा से कुछ कहना चाह रहे हैं। इधर तो एक लीला तो ये चल रही है और दूसरी लीला में लक्ष्मण जी महाराज जो है भोजन के लिए कंद मूल फल लेने गए और राम जी महाराज ने सीता मैया को कुछ समझा के कहा और ऐसा कहा कि मैं कुछ मनुष्यों की ललित लीलाएं करूँगा, ऐसी लीलाएं कि जिन लीला को हमेशा गान किया जाए। तो तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक जो है मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक आप धरती से प्रकट हुई हो। धरती के गर्भ में अग्नि होती है, तो इसीलिए आप अब धरती में नहीं जाना, धरती से और नीचे अग्नि में जाना। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। इस तरह से जो है राक्षसों का नाश करता हूँ, करना चाहता हूँ, इसलिए आप अग्नि में निवास करिए। और सीता मैया ने अग्नि में प्रवेश करना चाहा, लेकिन तभी ये आया कि भाई अगर यहाँ नहीं होंगी तो रावण महाराज की लड़ाई मड़ाई होगी कैसे। इसलिए अपना प्रतिबिंब जैसा जो है वहाँ उन्होंने रख दिया, जिसका रावण ने हरण किया। कथा में तो काफ़ी लंबी है और आज कुछ प्रॉपर समझ में फ्लो मतलब ये कथा का फ्लो कुछ ऐसा लग रहा है जैसा कि आज कोई अनाड़ीपन सा चित्त में आ गया है। तो इसलिए कथा यहाँ विश्राम और हरि नाम की।